दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दीक्षा ऐप को अब मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि नए अपडेट में आपको दीक्षा ऐप में क्या क्या करना है और आप अपने प्रशिक्षण को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दीक्षा ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि आप गेस्ट के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप गेस्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, आप लॉगिन करिए, नहीं तो लॉग आउट करके वापस लॉगिन करिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि लॉगिन करने के लिए जो पट्टी आई थी उसको टच करने के बाद लॉगिन का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ओल्ड वर्जन के लिए, जिस पर आप ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे। दूसरा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, यानी कि मानव संपदा पोर्टल के द्वारा आप लॉगिन होना है। तो आप मानव संपदा पोर्टल के लिए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर जाएंगे। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो आपका स्टेट हो वह सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। तो यूज़र नेम में आप मानव संपदा पोर्टल का आईडी दीजिएगा, जो कोड आपको मिला होगा। पासवर्ड दीजिएगा, अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो अपने बीआरसी या जो विभाग हो आपका, वहाँ के विभाग के नियत कर्मचारी से पूछिएगा, आपको वहाँ से पासवर्ड वापस मिलेगा। तो आप अपना यूज़र कोड दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, कैप्चा कोड दीजिएगा और लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए, दूसरा ईमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए। आपने अगर ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया होगा तो ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा, बॉक्स पर टिक करिएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपने ईमेल आईडी अपना एक्टिवेट और वेरीफाई नहीं किया है, रजिस्टर्ड और वेरीफाइड मोबाइल नंबर होगा, वह दीक्षा ऐप का मोबाइल नंबर दीजिए, बॉक्स को टिक करिए और सबमिट कर लीजिए। ध्यान रखिए, यह जो मोबाइल है वह मानव संपदा के लिए नहीं है, वह आपकी दीक्षा ऐप की रजिस्टर्ड वेरीफाइड मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगा। उस OTP को बॉक्स में डाल के सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपके पास मर्ज का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू है और दूसरा मर्ज है। नीली पट्टी पर आपको मर्ज करना है। गलती से भी आप क्रिएट न्यू पर आपको टिक नहीं करना है, मर्ज पर करना है जो नीले पट्टी पर है। अपडेट के बाद हो सकता है यह और भी कलर में आ जाए, लेकिन इस समय नीले पट्टी पर है। क्रिएट न्यू नहीं करना है। अब आपके पास पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में आप दीक्षा ऐप में जो आपने पासवर्ड डाला होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ भी यह मानव संपदा का पासवर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको दीक्षा ऐप का पासवर्ड देना है। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप लॉगिन हो गए होंगे और आपका दीक्षा ऐप जो है एक बार रिफ्रेश होगा और अपडेट हो जाएगा। ऊपर की तरफ अभी आप देख रहे होंगे जो बड़ा सा आइकन दिख रहा है बी, वह वेरीफाइड अभी नहीं हुआ है। अकाउंट वेरीफाइड करने के लिए आपको अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उस पर टिक करिएगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट दीजिए, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसका नाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बाद आप अपना ज़िला भरिए। ज़िला के बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यह वैलिडेट करने के लिए आएगा, यानी कि वेरीफाई करने के लिए आएगा। ध्यान रखिएगा, वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो OTP आए वह सही भरिए, क्योंकि 2 बार अगर आपने गलत OTP डाल दी तो आपको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। इसलिए वैलिडेट करते समय आप अपना पासवर्ड जो OTP आया है उसको 6 अंकों की OTP सही भरिएगा।
तो वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके पास OTP जो आए वो OTP आपको डालनी है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करने की भी प्रक्रिया सेम है, बस ये है कि उसमें मोबाइल नंबर पर OTP जाता है, इसमें ईमेल आईडी पर आपके OTP जाएगा। OTP प्राप्त करने के लिए बैक बटन ना दबाइएगा, नहीं तो आपको सारा प्रोसेस पुनः करना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमाइज़ बटन का प्रयोग करिएगा। यहाँ भी 2 बार से अगर ज़्यादा आप अटेम्प्ट लेते हैं तो आपको पुनः अपडेट करने के लिए सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके पास नए बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम आएगा, उसको दीजिएगा। उसके बाद यूडाइस कोड, फिर अपना कर्मचारी आईडी देनी होगी मानव संपदा वाली। इसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करिएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। आपने सारे कोर्सेज जो किए होंगे वो शो होने लगेंगे। ऊपर की तरफ आपका जो आइकन दिखेगा आपके प्रोफाइल का वह वेरीफाइड हो जाएगा, हरे रंग की एक टिक आ जाएगी। इस तरह से आपका प्रोफाइल मर्ज हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या या सुझाव अगर आपके पास हो तो वह ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।